सबसे पहले सुधांशु जी आपके साथ शुरुआत करते हुए, प्रधानमंत्री ने जो बड़ी बातें कही हैं वो हमने संक्षिप्त में समझा दिया है, लेकिन संदेश एक देने की आज कोशिश थी इस मंच से कि आत्मनिर्भर भारत हो, स्वदेशी अपनाने वाला भारत हो, सरहद पर हमने माकूल जवाब दिया है। ये पीएम का संदेश था, संवाद था देश के साथ। सुधांशु जी देखिए, सर्वप्रथम तो मैं स्वतंत्रता दिवस की सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहना चाहूंगा कि जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे या हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। आज प्रधानमंत्री जी ने अगर जो यहां उद्बोधन दिया, आप देखें कि वर्तमान समय में जो परिस्थितियां हैं उसमें दो चीजें सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। एक, कोरोना को लेकर भारत के अंदर जिस प्रकार का मनोविज्ञान, उससे आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक चुनौतियों का सामना। दूसरा, जो सरहद के ऊपर चुनौतियां हैं। तो आपने देखा कि दोनों का उन्होंने बड़े ही दक्षता के साथ शुरुआती उन्होंने विस्तारवादी शब्द से की, जो कि स्वतंत्रता के संदर्भ में अंग्रेजों के बारे में भी लागू होता है और आज के संदर्भ में युगानुकूल होता है। उन्होंने कहा, जब विस्तारवाद की बात हुई और उन्होंने कहा भारत उत्तर देने में सक्षम है। उन्होंने लद्दाख का जिक्र किया, कोरोना की वैक्सीन का जिक्र किया और इस परिस्थिति में हम आर्थिक चुनौतियों में कैसे आगे बढ़ सकते हैं और आत्मनिर्भर बनने का मूल मंत्र कैसे हम इस समय आगे लेकर जा सकते हैं, इसका उन्होंने उल्लेख किया। और स्वदेशी की जहां तक बात है तो मैं यह कहना चाहूंगा कि ये 2020 का वर्ष है। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है या उद्घोष देने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि का 100वां वर्ष है। राज्य 47 में मिला था, स्व के तत्व का वह बोध हमें लंबे समय तक नहीं हो पाया था। तो आज स्वदेशी की बात करते हैं तो वह स्वदेशी आर्थिक व्यवस्था, स्वदेशी सामाजिक व्यवस्था, स्वदेशी शिक्षा व्यवस्था, उसकी भी बात कही है और स्वदेशी मानसिकता की भी आवश्यकता है। और दो मामलों में यह बिल्कुल भिन्न है पहले से। नंबर 1, पहली बार श्री राम जन्मभूमि का उल्लेख हुआ। नंबर 2, श्री नरेंद्र मोदी जी 7वीं बार लाल किले की प्राचीर से करने वाले पहले गैर कांग्रेसी और मैं कहूंगा विशुद्ध गैर कांग्रेसी 2 ही प्रधानमंत्री हुए, अटल जी और मोदी जी। बाकी सब तो पूर्व में कभी ना कभी कांग्रेस उनका संबंध रहा था, जिसे हम लोग कहते थे कांग्रेस गोत्र के बाहर के ये 2 लोग रहे। तो मैं इस दृष्टि से कह सकता हूं कि मोदी जी ने आज इस ऐतिहासिक अवसर पर, जब चुनौतियां भी थी और यह भी अवसर था कि वो 7वीं बार लाल किले की प्राचीर से कह रहे थे, तो उन्होंने हर दृष्टि से एक व्यापक, सर्वस्पर्शी और समाहित करते हुए एक उपयुक्त, प्रभावी, सार्थक संदेश दिया। ठीक है, इससे आगे की हम चर्चा ले जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है छोटा छोटा रिएक्शन सबसे ले ले। शशि शेखर जी आपके पास आते हुए, देखिए ये साल तो 2020 जो लेकर आया है, 2020 जिसे कहा जा रहा है, संकट का बरस है ये, और इसमें प्रधानमंत्री आज क्या कहते हैं इस पूरी समस्या की, चाहे वो कोरोना हो या फिर उसके बाद से हमने देखा चीन के साथ जो कुछ सरहद पर हुआ, ये भाषण क्या जरा अलग रहा या फिर वही प्रधानमंत्री का जो एक तरीका है संवाद का, जिसमें उन्होंने आज एक बार फिर से खुले में शौच से लेकर कैसे हमें सैनिटरी पैड्स कितने बांटे हैं, ये सब कुछ एक संवाद करते हैं वो अपनी जनता के साथ, और ऐसी बातों को भी जिक्र करने से हिचकिचाते नहीं है इस मंच से। शशि जी। अंजना, मैं प्रधानमंत्री के भाषण को 2 हिस्सों में बांटना चाहूंगा, कंटेंट और इंटेंट। पहले इंटेंट की बात, सुधांशु जी ने उसको रेखायित और रूपायित करने की कोशिश की, लेकिन मैं जानता था कि प्रधानमंत्री के दिल पर इस समय क्या बीत रही होगी। कोरोना का महासंकट, टिड्डी दल का हमला, प्राकृतिक आपदाएं, बिहार के जिले, बहुत से प्रदेश बाढ़ में घिरे हुए हैं, कुछ प्रदेशों में पानी कम बरसा था पिछले साल, तो खेती पर संकट, सीमाओं पर संकट, आर्थिक विषमताएं, और ऐसे में एक प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो थी देश में जोश भरने की। तो इंटेंट ये था उनका कि वो अपने भाषण के जरिए न सिर्फ अपने कामों को एक बार फिर से उजागर करें, बल्कि देश में एक नए जोश और एक नए सपने का संचार करें। और जब मैंने उनके भाषण का अंतिम हिस्सा सुना कि मैं लाल किले की प्राचीर से वो नई रोशनी उगते हुए देख रहा हूं, तो मुझे ऐसा लगा कि इस भाषण को, जो 7 सालों से मैं इनका भाषण सुन रहा हूं और पिछले 40 वर्षों से, चाहे टेलीविजन पर चाहे रेडियो पर, मैंने प्रधानमंत्रियों के
उद्बोधन सुने हैं लाल किले से, तो इसमें ये 7 साल का सबसे अच्छा भाषण था। और मैं 2 और भाषणों को याद करना चाहूंगा। एक जवाहरलाल नेहरू का वह भाषण जो उन्होंने नियति से साक्षात्कार, जिसमें उन्होंने कहा था करने के लिए आजादी के जस्ट बाद, और दूसरा श्रीमती इंदिरा गांधी का वह भाषण जिसमें कि शेख मुजीबुर रहमान के साथ उन्होंने रामलीला मैदान में एक सभा शिरकत की थी, और वो गजब का भाषण था उनका। तो आज प्रधानमंत्री ने पूरे देश को जैसे एक साझा संबोधन दिया। और अगर कंटेंट की बात करें तो जमीन के नीचे बिछी 6000 किलोमीटर केबल, 6 लाख किलोमीटर केबल से लेकर ऊपर स्पेस तक, समुद्र की गहराइयों से लेकर जमीन तक उन्होंने सारी बातें की। और ये 1.25 घंटे का भाषण एक डिफरेंट भाषण था। अब लोगों के दिलों तक कितना पहुंचा ये देखने की बात। बिल्कुल, विस्तार से इस पर बात करेंगे। जनरल प्रसाद के पास मैं आऊंगी, लेकिन जनरल प्रसाद उससे पहले जरा सुना देते अपने दर्शकों को भी थोड़ा लिबर्टी में अनुराग भदौरिया जी से लेती हूं, क्योंकि वो आज एक बार फिर से पूछेंगे कि चीन का नाम क्यों नहीं लिया। मैं आऊंगी उनके पास भी, लेकिन जनरल प्रसाद पहले ही सुनाते हैं प्रधानमंत्री ने आज सरहद पर क्या बात कही और उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया। हमारे पड़ोसी देशों के साथ, चाहे वो हमसे जमीन से जुड़े हो या समंदर से, अपने संबंधों का हम सुरक्षा, विकास और विश्वास की साझेदारी के साथ जोड़ रहे हैं। भारत का लगातार प्रयास है कि अपने पड़ोसी देशों के साथ हम अपने सदियों पुराने सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक रिश्तों को और गहराई दें। दक्षिण एशिया में दुनिया की 1/4 जनसंख्या रहती है। हम संयोग और सहभागिता से इतनी बड़ी जनसंख्या के विकास और समृद्धि की अनगिनत संभावनाएं पैदा कर सकते हैं। इस क्षेत्र के देशों के सभी नेताओं की इस विशाल जनसमूह के विकास और प्रगति के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक अहम जिम्मेदारी है। उसे निभाने के लिए दक्षिण एशिया के इन सभी क्षेत्र के सभी लोगों को, राजनेताओं को, शासकों को, बुद्धिजीवियों को भी मैं आह्वान करता हूं, इस पूरे क्षेत्र में जितनी शांति होगी, जितना सौहार्द होगा, उतनी ही ये मानवता के काम आएगी, मानवता के हित में होगा। पूरी दुनिया का हित इसमें समाहित है। आज पड़ोसी सिर्फ वो ही नहीं है जिनसे हमारी भौगोलिक सीमाएं मिलती है, बल्कि वे भी हैं जिनसे हमारे दिल मिलते हैं। जहां रिश्तों में समरसता होती है, मेलजोल रहता है। मुझे खुशी है कि बीते कुछ समय में भारत ने एक्सटेंडेड नेबरहुड के सभी देशों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत किया है। पश्चिम एशिया के देशों से हमारे राजनीतिक, आर्थिक और मानवीय संबंधों की प्रगति में कई गुना तेजी आई है।